हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है खान पान से हुई एलर्जी को लेकर। आपने सुना होगा कई बार कि गेहूं यानी कि व्हीट से एलर्जी हो जाती है, मिल्क यानी कि दूध से एलर्जी हो जाती है, केला यानी कि बनाना से एलर्जी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा सीलिएक डिसीज़ के बारे में। सीलिएक डिसीज़ होती है कि कई बार गेहूं, जौ, राई से भी एलर्जी हो जाती है। चलिए इन सभी के लिए बता देता हूं, क्योंकि एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट बना नहीं है इसका, बस मेडिसिन चलती रहती है और हम खाते रहते हैं, परहेज रेगुलर चलता रहता है, लेकिन मेडिसिन बंद नहीं होती। इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेना है लेना एक ही बात है। तो चलिए आयुर्वेदिक में औषधि बता देता हूँ ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए आपकी परेशानी। आपकी इच्छा करती है, जिसको गेहूँ पसंद भी है लेकिन वो गेहूँ खा नहीं पाता, गेहूँ से बनी हुई चीज़ें उसको एलर्जी करती है। कुछ भी अगर वो चीज़ें खा ले, चाहे बिस्किट खा ले गेहूँ से बने, चाहे रोटी खा ले, कुछ भी खा ले, एनीथिंग एल्स, लेकिन उसको परेशानी हो जाती है। दूध पसंद है लोगों को लेकिन पचता नहीं है, क्या करा जाए, मजबूरी है, पीना ही छोड़ दिया उन्होंने। केला पसंद है खाना लेकिन वो पचता नहीं है, खाते ही परेशानी हो जाती है, कभी लूज मोशन, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए उन सभी के लिए बता देता हूँ आयुर्वेदिक नुस्खा। तो ये सब चीज़ें जो हमें परेशानी करती है, परेशानी वाला विषय बन जाता है, हमें एलर्जिकल सिम्टम्स बन जाते हैं इसे खाने की वजह से, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे निर्भर करता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, बड़ों को कम मात्रा में होती है, लेकिन छोटे बच्चे बहुत से थोड़ा लेट पता चलता है माँ बाप को, जब उनको परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा दुबला पतला है, शरीर उसका पनप नहीं रहा, लूज मोशन की शिकायत रहती है, कुछ भी खाता है शरीर को लगता नहीं है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, अपच की दिक्कत है, पेट में दर्द बताता है, कभी कुछ बताता है, ग्रोथ उसकी हो नहीं रही। बाद में चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई एलर्जिकल सिम्टम्स है, ग्लूटेन से एलर्जी है, गेहूँ से व्हीट एलर्जी है, इसको गेहूँ नहीं खिलाना, ज़िंदगी भर नहीं खिलाना। बस खिलाना क्या है, जौ, बाजरा, मक्का, यही सब चीज़ें खिलानी है, गेहूँ और गेहूँ से बनी हुई चीज़ें नहीं खिलानी। तो माता पिता थोड़ा सा चिंता में हो जाते हैं, भाई गेहूँ नहीं खाएगा ग्रोथ कैसे होगी। चलिए बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो गेहूँ इस्तेमाल करते हैं वो कोशिश ये नहीं करते कि हम खुद से गेहूँ लाएं, उसको चक्की पर पिसवाएं, फिर उसका इस्तेमाल करें। बस हम मील का आटा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, हमें चाहिए रोटी बिल्कुल वाइट सफ़ेद होनी चाहिए हमारी। लेकिन ये सोच आपकी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्लूटेन ही इस एलर्जी को पनपाता है। ग्लूटेन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये परेशानी हो जाती है। जैसे मैंने बताया सीलिक डिसीज़ की परेशानी, जिसमें गेहूं, जौ, राई से नुकसान होता है, राई से एलर्जी होती है, गेहूं से होती है या फिर जौ से होती है। इसमें होता क्या है, लस नामक प्रोटीन, लसा, जिसको हम ग्लूटेन कहा जाता है, जिसको हम ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, ये हमें परेशानी। ग्लूटेन होता क्या है, ग्लूटेन होता है, आपने देखा होगा जब हम आटा मलते हैं, उसको गूंद देते हैं, उसके बाद उसमें लचीला पदार्थ हो जाता है, लचीलापन आ जाता है उसमें, तो वो ही ग्लूटेन है। इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हमें एलर्जिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप, अगर किसी को ऐसी परेशानी है, किसी घर में ऐसा बच्चा है उसको गेहूं से एलर्जी है, जौ से एलर्जी है, राई से एलर्जी है, दूध से पचता नहीं है, केले नहीं पचते, तो वो गेहूं कौन सा इस्तेमाल करें। गेहूं आपको इस्तेमाल करना है प्योरली, आप कनक लेकर आएँ, गेहूँ लेकर आएँ, उसको लगभग 10 से 12 घंटे तक भिगो दें पानी से। उसके बाद आप निकाल कर सुखाकर फिर उसको चक्की आटे पे जाएं, पिसवाएं, उसको इस्तेमाल करें। फिर देखें आप एलर्जिकल सिम्टम्स ना के बराबर होंगे, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा ना के बराबर होगी। आपको परेशानी यही होती है कि आप ऑलरेडी आटा ऐसा देखते हैं कि भाई ऐसा मील का आटा हो, अच्छा आटा हो, बिल्कुल मुलायम रोटी आए, उससे मुलायम है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं देखते उसमें ग्लूटेन की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। और ज़्यादा मात्रा ग्लूटेन की होगी तो परेशानी 101% होगी। फिर आपकी ये परेशानी का हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा, किसी भी औषधि से नहीं मिल पाएगा। आप कोशिश करें ग्लूटेन की मात्रा आटे में कम से कम हो, और कम से कम कैसे होगी मैंने बताया। गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं आप, चाहे वो नया कनक हो, नया गेहूं हो, पुराना गेहूं हो, कोई परेशानी नहीं है, उसको आप भिगो दें पानी में, लगभग 10 से 12 घंटे भीगे रहने दें, और उसके बाद आप निकाल कर धूप में सुखाकर उसको पिसवाएं। फिर आप देखें
तो एलर्जिकल सिम्टम्स ना के बराबर होंगे आपको। तो एक तो ये करें आप। चलिए अब मैं सीधे उपचार की तरफ चलता हूँ, औषधि बता देता हूँ क्या करना है आपको। अगर किसी को दूध से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, केले से एलर्जी है, या किसी को सिलिक डिसीज़ की परेशानी है, जैसा बताया मैंने गेहूं जो राई से परेशानी हो जाती है, या किसी को गेहूं से परेशानी है, कोई बच्चा है बड़ा है कोई भी ले सकता है। चलिए आप नोट कर लें, मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप ले लें सूखा हुआ आंवला। अब ये औषधि किसी भी पंसारी से, जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती है उसको पंसारी कहा जाता है। बहुत से ये कहते हैं फ़ोन करके मुझे भाई पंसारी नहीं पता किसे कहते हैं, पंसारी उसको कहा जाता है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो आप आंवला ले लें सूखा हुआ, लगभग ले लें 50 ग्राम की मात्रा में। 50 ग्राम की मात्रा में ले लें आप गिलोय, सूखा हुआ गिलोय आसानी से मिल जाता है। 50 ग्राम ले लें आप इसबगोल की भुस्सी। इसबगोल की भुस्सी सभी जानते हैं, 50 ग्राम ये ले लें। 50 ग्राम ले लें बेलगिरी। बेलगिरी सूखी हुई आसानी से मिल जाती है, जो बेल पत्थर होता है उसका जो फल होता है वो सूखा हुआ, बेलगिरी आप ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम आप लेंगे गोंद कतीरा। अब ये सभी चीज़ें ले लें 50-50 ग्राम, जैसा मैंने बताया। आंवला सूखा हुआ 50 ग्राम, इसबगोल की भुस्सी 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम सूखा हुआ, 50 ग्राम बेलगिरी सूखी हुई और 50 ग्राम गोंद कतीरा। अब इन सभी को पांचों को पीस कर बारीक पाउडर बना लें। अब लेना कैसे है आपको, अगर कोई छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का बच्चा है, उसको आप 1 कप पानी ले लें, उसके अंदर आधा चम्मच ये औषधि डालें। अब इसको इतना बॉइल्ड करें कि 1 कप का पानी आधा कप रह जाए। उसके बाद आप छान कर इसमें स्वाद अनुसार, अगर उसको पसंद है हल्का सा सेंधा नमक डाल दें, अगर उसको मीठा पसंद है तो हल्की सी कच्ची खांड या फिर मिश्री वगैरह, चीनी ना डालें, चीनी बिल्कुल ना डालें उसके अंदर। मीठा अगर करना आपको कच्ची खांड डालें या फिर मिश्री डालें या फिर थोड़ा सा शहद डाल लें, बस उसको आप पिला दें सुबह शाम। ये काढ़ा एक बार का मैंने बताया, 1 कप पानी में आधा चम्मच पाउडर डालें, जब पक के आधा कप रह जाए छान कर इसमें मीठा या नमकीन जो आपको मिलाना है मिलाकर पिला दें। सुबह नाश्ते के आधे से 1 घंटे बाद पिलाएं। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद सोते समय दे दें डेली। और कोई बड़ा है तो बड़ों को आप 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच डालें, उसको इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए, छानकर उसमें स्वाद अनुसार मीठा या नमकीन जो मिलाना है मिला लें। मीठे में मैंने बता दिया आपको, चीनी को छोड़कर आप मीठे में कच्ची खांड या फिर मिश्री मिलाएं और उसको पिला दें सुबह शाम इसी तरह से। तो बच्चों को आधी चम्मच की डोज देनी है काढ़े के रूप में, बड़ों को 1 चम्मच की डोज देनी है, बस आप ये करें। और फिलहाल जो आप कर रहे हैं भाई, गेहूं से परहेज है और जो सिलिक डिसीज़ की परेशानी है जिसको, उसको जौ और राई से भी परहेज है, तीनों चीज़ों से परहेज है, तो वो जो कर रहे हैं वो करते रहें। जैसे भी प्रयोग आप कर रहे हैं करते रहें, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी की मेडिसिन चल रही है एलोपैथिक तो वो साथ में चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन इसको अवॉइड ना करें, इसको आप डेली लेते रहें। पहले फर्स्ट मंथ लें, उसके बाद आप देखें क्या रिजल्ट है। थोड़ा सा गेहूं शुरू करके देखें, खाकर देखें। जिसको दूध से एलर्जी हो वो थोड़ा सा दूध पीकर देखें। और कोशिश करें जिसको दूध से एलर्जी है वो गाय का दूध लें, गाय का दूध उसको पच जाएगा आसानी से। फिर भी आपको गाय का दूध भी नहीं पचता तो आप ये नुस्खा कर लें, वरना गाय का दूध तो पच ही जाएगा। या गाय का भी नहीं मिल रहा तो डबल टोंड इस्तेमाल करें या टोंड इस्तेमाल करें। फुल क्रीम दूध किसी किसी को पचता नहीं है, और जिसको पचता नहीं है वो ये नुस्खा कर ले, बिल्कुल पच जाएगा। बहुत से केला इस्तेमाल करते हैं, केला नहीं पचता तो इस औषधि का सेवन कर लें, केला भी पचने लग जाएगा। अब जिसको गेहूं से, व्हीट से एलर्जी है वो दही भी खा सकते हैं। खाने में ज़्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं, बस परहेज इसमें यही होता है जिसको गेहूं से एलर्जी है उसको गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें कुछ नहीं खानी। इस दौरान लगभग 1 महीने ना खाएं, इस दवाई के दौरान 1 महीने बाद शुरू करें। थोड़ा यह है कि दिन में 1 रोटी से शुरू करें, फिर 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जितनी भी खा सकते हैं आप। जिस हिसाब से आपकी डाइट है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, सब सूटेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस औषधि को लेने की जो अवधि है वो लगभग 5 से 6 महीने है, लगातार रेगुलर। क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई पल भर में छूमंतर हो जाए या 1-2 महीने ले हम बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा धैर्य रखें। इस दवाई के साथ में पेट अपना साफ रखें, कब्ज ना होने दें बिल्कुल भी किसी भी तरह की। बाकी कोशिश करें जैसा मैंने बताया, गेहूँ आप खुद लेकर आएँ, उसको भिगो दें 10 से 12 घंटे, ध्यान रहे। उसके बाद सुखाकर उसको पिसवाएं, उसको इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप मील का आटा इस्तेमाल ना करें, चक्की का इस्तेमाल करें, खुद स्वयं पिसवाएं जैसा मैंने कहा है।
कनक का इस्तेमाल अगर नया कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह से करें, पुराना कनक है कोई भी है इसे इस्तेमाल करें, बस आपके एलर्जिकल सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। याद है, टेंशन तनाव मत लो, टेंशन तनाव लेने से भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और जिसको ये परेशानी हो जाती है कि भाई जिसको दूध नहीं पच रहा, केला नहीं पच रहा, गेहूँ नहीं पच रहा, या जिसको सिलिक डिसीज़ की परेशानी है, गेहूँ जो राई वो भी नहीं पच रही, तो वो सोचते हैं कि भाई जल्दी से डेवलप हो जाए हमारा शरीर, दुबला पतला शरीर है, हम कुछ भी खाएं वो लग जाए। भाई ऐसे आप कोशिश कर रहे हैं, बेकार की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको जब तक इसका ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे सही से। जो आपको एलर्जिकल सिम्टम्स है, खान पान से हमें एलर्जिकल सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक ये ठीक नहीं करेंगे, पेट अपना प्रॉपर ठीक नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे जीवन में कभी भी। तो बहुत से ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे भी आते हैं मेरे पास, ये कहते हैं कि भाई हमें दुबला पतला शरीर है, हम सब कुछ खाते हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता। जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं तो सिलिक डिसीज़ की परेशानी है, या फिर उन्हें व्हीट एलर्जी है, या मिल्क प्रोडक्ट उन्हें सूट नहीं करते, या फिर किसी और चीज़ से एलर्जी है, तो इसीलिए परेशानी हो जाती है। अब इस सिचुएशन में आप कितने से कितनी अच्छी चीज़ें खा लें, पैसा खर्च कर लें, दुनिया भर में पैसा खर्च कर लें, भाई एक से एक हकीम को, वैद्य को, किसी भी सर्जन को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी चीज़ को दिखा लें, आप नहीं पॉसिबल है ठीक होना आपका। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप इस एलर्जिकल सिम्टम्स को ठीक करें, जो औषधि बताइए ये कर लें, इसके साथ में कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ करना है तो एक चीज़ और साथ में ऐड कर लें, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसके लिए आप दालचीनी का सेवन शुरू कर दें। दालचीनी आप सभी जानते हैं, सिनेमोन, दालचीनी का सेवन आप शुरू कर दें। दालचीनी का सेवन कैसे करना है आपको, दालचीनी ले लें 50 या 100 ग्राम, उसको पीस के पाउडर बना लें, और जो छोटे बच्चे हैं 2, 3, 4, 5 साल के, 10 साल के, 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को, तो शहद में भी मिलाकर दे सकते हैं, और ऐसे ही देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जब आप काढ़ा बनाएं उसमें ही आप डाल सकते हैं 1/4 चम्मच, मात्रा वही है, 2-3 चुटकी भर डाल दें आप, उसमें ही काढ़े में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ों को लेना है तो आधी चम्मच सुबह शाम ऐसी फंकी लें, नॉर्मल पानी पी लें। जब ये काढ़ा बनाया आपने पिया, उसी के 15-20 मिनट बाद ये ले लें, या काढ़े के साथ में अगर लेना है तो काढ़े में ही डाल लें, ये पी लें। तो दालचीनी का सेवन और शुरू कर दें आप, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो औषधि बताई है ये कर ले। 5 चीज़ों की दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आंवला बताया सूखा हुआ, गिलोय बताया सूखा हुआ, इसबगोल की भुस्सी बताई है, बेलगिरी बताया है, और गोंद कतीरा बताया। इन 5 का पाउडर इस्तेमाल कर लें और दालचीनी का इस्तेमाल कर लें, बस भविष्य में दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर 5-6 महीने रेगुलर आपने कर लिया इसका कोर्स, पहले 1 महीने आप रेगुलर करें, परहेज करते रहें। जो भी आप कर रहे हैं, भाई गेहूं से एलर्जी है, गेहूं बंद कर रखा है तो गेहूं बंद रहने दे, अभी मिल्क से एलर्जी है, मिल्क बंद रहने दे, केले से एलर्जी है, दही से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी, एनीथिंग एल्स, तो वो सब अभी बंद रखें 1 महीने। 1 महीने के बाद आप शुरू करके देखें, थोड़ा सा फिर भी आपको सिम्टम्स लगे, वैसे तो ना के बराबर लगेंगे, हकीकत है भाई, 1 महीने करके देखना फिर विश्वास होगा। लेकिन चलना ऐसी जैसे मैंने कहा है आपको, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और फिर भी आपको लगे तो 1 महीने और रिपीट करें दवाई, फिर थोड़ा बहुत चालू करके देखें, 1-1 रोटी से शुरुआत करें आप, लास्ट इसका 6 महीने तक सेवन करें। किसी को ऐसे भी है कि 3 महीने तक ही सेवन किया, बिल्कुल ठीक हो गए, तो लास्ट 6 महीने तक सेवन कर लें इसका, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी आपके शरीर में एलर्जिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, किसी भी खान पान की वजह से हमें एलर्जिकल सिम्टम्स है, बस। बाकी दोबारा कहूँगा, माइंड फ्री रहे, पेट आपका साफ रहे, बस। बाकी करना ना करना भाई ऊपर वाले के हाथ में, हम एक जरिया है, और सही सलाह देना हमारा हक बनता है। तो यही कहूँगा, आप पैसे व्यर्थ ना करें, कहीं भी वेस्ट ना करें, अपने पैसे अपने ऊपर लगाएं और ये उपचार करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको दोबारा मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, आप ठीक हो जाएंगे। सटीक उपचार है और स्थायी उपचार है, परमानेंटली ट्रीटमेंट है, तो आप ठीक हो जाएंगे। बाकी यही दुआ करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।